संयम मार्गणा की चर्चा करते हुए ये बतलाया था संयम मार्गणा के 7 भेद होते हैं और असंयम 1 से 4 गुण स्थान में होता है तो देश संयम 5वां गुण स्थान, सामायिक छेदोपस्थापना 6 से 9, सुख सांप्राय 10 तो यथाख्यात 11 से 14। इन संयम मार्गणा की चर्चा करते हुए आगे कितनी गतियों में पाया जाता आदि आदि करते हुए पूरा ज्ञान का चर्चा हो चुकी थी, है ना। ज्ञान तक लगा लिया था। अब आगे अपने को ये लगाना था गति आदि में, नहीं गतियों में। तो नरक गति में कितने संयम होते हैं? नरक गति में कितने संयम? क्यों? क्योंकि गुणस्थान 1 से 4 ही होता है और 4 गुणस्थान तक असंयम ही पाया जाता। तिर्यंज गति में कितने संयम? 2 असंयम और देश संयम, क्योंकि तिर्यंज गति में अणुव्रत पाए जाते हैं। मनुष्य गति में कितने संयम? हाँ, मनुष्य गति में सारे के सारे 7 संयम होते हैं। देव गति में कितने संयम? तो एकमात्र असंयम, एक इंद्रिय जीव के असंयम, 2 इंद्रिय जीव 2 से 4 के असंयम। अब पंचेंद्रिय जीव में कितने संयम? वहाँ नहीं ढूंढने पे मिलेगा, ये इस पेज पे ये लिखा जो हम पढ़ रहे हैं पलटा। नहीं, लेकिन वो अब कपन लगा रहे गति आदि में। तो त्रस जीव के कितने संयम? 7, स्थावर में 1। अब सत्य असत्य, सत्य अनुभव मन वचन में कितने संयम? 7। ठीक है ना, 1 से 13 गुणस्थान है इसमें। तो इसमें गुणस्थान पकड़ेंगे तो आपको लग जाएगा, ज्यादा कहीं सोचने का काम नहीं। असत्य मन वचन योग में कितने संयम? 7, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक होता है। औदारिक काय योग में कितने संयम? 7। ऊपर से संयम वो सफेद लाइन की पट्टी लगी ना सुहानी जी। औदारिक मिश्र में कितने संयम? क्यों? हाँ, असही औदारिक मिश्र में 2 संयम, क्यों? एक तो 35-14 गुण स्थान हो, यथा क्या संयम में 13वां गुण स्थान जो आता है, 13वें गुण स्थान में औदारिक मिश्र अवस्था पाई जाती है। इस अपेक्षा से 2 संयम हो गए, औदारिक मिश्र में 2 संयम। और यथाख्यात वो समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में समुद्घात होता है, इस अपेक्षा से। वैक्रिय काय योग में कितने संयम? 1 असंयम। और वैक्रियक मिश्र काय योग में भी 1 असंयम। क्या ढूंढ रहे दादाजी? बताइए कर दो। वैक्रियक मिश्र में भी 1 असंयम। आहारक और आहारक मिश्र में कितने संयम? कौन कौन से? सामायिक छेदोपस्थापना। इसी प्रकार कार्बन काय योग में भी 2 असंयम। ये आपको सेंड करना पड़ेगा तब उसमें आएगा। आ गया? हाँ, चलो अभी सुनो, अपन सुन लो क्या करना। स्त्री वेद में कितने संयम? 4। कौन कौन से? असंयम, देश संयम, सामायिक और छेदोपस्थापना। पुरुष वेद में कितने संयम? 5। कौन कौन से छूट गए? यथाख्यात छूट गया और सुख सांप्राय, 2 के बिना शेष 5। नपुंसक वेद में कितने संयम? 4। असंयम, देश संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, ऐसे ये 4 संयम रहेंगे। ठीक है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग में कितने संयम? 1। अप्रत्याख्यान में भी 1, प्रत्याख्यान में भी 1, और संजुलन में कितने? 4। कौन कौन से? हाँ, गुणस्थान 6 से 10 है मुख्यतः से। तो वैसे सामायिक, छेदोपस्थापना, पर्याय विशुद्धि और शून्य, ऐसे 4। हास्य रति अरति सो भजक समय 5-5। कौन कौन से? असंयम, देश संयम, सामायिक, छेदोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि। अब इसके बाद कुमति को शुद्ध ज्ञान में कितने संयम? 1 असंयम। कुअवधि ज्ञान में 1 असंयम। मति शुद्ध ज्ञान में कितने संयम? गुणस्थान 4 से 12 है, असंयम भी आ गया और यथाख्यात भी आ गया। अवधि ज्ञान में भी 7। मना परिज्ञान में कितने संयम? 4। कौन कौन से? सामायिक, छेदोपस्थापना,
पर्याय विशुद्धि नहीं रहेगा। सुख सांप्राव यथागत, क्योंकि मना परे ज्ञान का गुण स्थान कितना है? 6 से 12। दो है, जैसे अपने सत्य असत्य लिखा ना, वो 2 ही सही है। सामायिक अलग है, 6। पर्याय विशुद्धि नहीं रहेगा। मना परे ज्ञान के साथ पर्याय विशुद्धि के बिना 4। ठीक है। केवल ज्ञान में कितने संयम? एकमात्र यथाख्यात संयम रहेगा। अब बाकी असंयम में असंयम 100 की लगा देंगे। इस प्रकार से आपकी संयम मार्गणा भी पूर्णता को प्राप्त हुई। अब आगे अगली मार्गणा आती है दर्शन मार्गणा। दर्शन किसे कहते हैं? तो ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे कहते हैं दर्शन। जैसे हमने, सुनिए पहले 1 मिनट, आंखों से जैसे हमने ये पेन देखा, तो ये पेन हमें जैसा दिखा, इसके पहले आचार्य कहते हैं सामान्य से आपको कुछ प्रतिभास हुआ था। उसको कैसे में कोई आकार नहीं होता, किंतु कुछ ऐसा जो बोध होता है वो कहलाता है दर्शन। तो दर्शन 4 होते हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि, मना परे और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? आँख से जब हमने कोई वस्तु देखी, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसको हम कहते हैं चक्षु दर्शन। अब आँख को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों को, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और मन भी मान लो, ये 4 इंद्रिय के माध्यम से हमने पदार्थ को जाना। उसके पहले भी सामान्य प्रतिभास हुआ। जैसे हमने पेन को छुआ, छूते से पेन हमें कठोर लगा या ठंडा लगा, इसके पहले भी एक सामान्य प्रतिभास हुआ, उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। आँख को छोड़ करके शेष 4 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। अब जैसे हमने कान से शब्द सुना, शब्द सुनने के पहले आचार्य कहते हैं कि आपको दर्शन हुआ है, तो कौन सा दर्शन? अचक्षु दर्शन, ऐसा समझना। तो आँख से चक्षु दर्शन और बाकी शेष इंद्रियों से जो होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन कहलाता है। अवधि ज्ञान के पहले होने वाला अवधि दर्शन होता है, और केवल ज्ञान के साथ ही होने वाला केवल दर्शन होता है, जो केवल ज्ञानियों को होता है। इस अपेक्षा से 4 दर्शन के आप कॉलम बना लो। पहला चक्षु, संयम के बाजू में जो कॉलम बनाना है चक्षु, उसके बाद अचक्षु, अवधि और फिर केवल, ऐसे ये 4 भेद हो जाएंगे दर्शन के। अब तो अंतिम ही संबंध थोड़ा सा बचा है प्रसंग, बहुत अच्छा। केवल दर्शन, ये 4, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। तो चक्षु दर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? कितने गुण स्थान में? तो 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक चक्षु दर्शन होता है। यद्यपि ध्यान की अवस्था में बाहर देखने का कोई काम नहीं रहता, किंतु क्षयोपशम ज्ञान कहाँ तक रहता है? 12वें गुण स्थान तक, उसके बाद केवल ज्ञान हो जाता। तो इसके दर्शन को कहते हैं चक्षु दर्शन, 1 से लेके 12 तक। ध्यान वाला तो 8वें गुण स्थान से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 8वें शुरू हो जाएगा, तो वहाँ क्रिया भले ना हो, फिर भी चूंकि वहाँ पे कर्म का उदय है, इस क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिए उसके पहले वहाँ पर दर्शन भी स्वीकार करेंगे। तो 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक होता है चक्षु दर्शन, इसीलिए इसी प्रकार 1 से 12वें तक होता है अचक्षु दर्शन। ओके, अवधि दर्शन का होगा तो 4 से 12, क्योंकि यहाँ पे आचार्यों ने 4 से 12 ग्रहण किया है कि अवधि ज्ञान के पहले जो होता है वो अवधि दर्शन होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है, पहले गुण स्थान में अवधि ज्ञान है कि नहीं है? पहले गुण स्थान में अवधि ज्ञान है कि नहीं है? तो उसके पहले कौन सा दर्शन होगा? हाँ, तो उसके नहीं होगा तो अवधि दर्शन, किंतु आचार्यों ने उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया, इसलिए 4 से 12 गुण स्थान लिखा है। लेकिन इसमें एक मान्यता, एक आचार्य के मत के अनुसार इसमें लिखा है अवधि दर्शन किस गुण स्थान से होता है? तो आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो प्रथम गुण स्थान में माना है, और अन्य आचार्य जो होते चतुर्थ गुण स्थान से अवधि दर्शन मानते हैं। तो अपने को इसमें अपन 4 से 12 ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ आचार्य पहले गुण स्थान से भी मानते हैं, और हमारे हिसाब से होना भी चाहिए। जब ज्ञान होगा तो उसके पहले दर्शन, कौन सा प्रश्न होगा? अब चूंकि आचार्य कहते हैं सम्यक की चर्चा करते हुए उन्होंने चौथे गुण स्थान से अवधि दर्शन माना है, इसलिए अपन अवधि दर्शन यहाँ पर ले रहे हैं 4 से 12। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो होगा वो 13वें 14 गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, इसलिए वहां पर ही केवल दर्शन होगा, ऐसा लगाना चाहिए।
चक्षु 112, चक्षु 112, अवधि 4 से 12 और केवल दर्शन 13 14। अब अगला प्रश्न है, अब निकालो बढ़िया जल्दी से लगाओ। गति, चक्षु अचक्षु अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता है, केवल ज्ञान मात्र एक मनुष्य गति में, केवल दर्शन मनुष्य गति में होता है। लिख लो, हो गया। इंद्री में अब बताओ, चक्षु दर्शन कितने इंद्रिय जीव को होगा? 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। तो 4 इंद्रिय से आंख आ जाती है, तो 4 इंद्रिय और 5, 4 इंद्रिय जीव आंख से देखता है, मक्खी वगैरह देखती हुई है, ऐसा घोड़े को भी होगा। 4 और 5 इंद्रिय, चक्षु दर्शन में कितने इंद्रिय? 4 और 5। अचक्षु दर्शन में कितने इंद्रिय? प्रश्न ये सुनो, प्रश्न है अचक्षु दर्शन कितनी इंद्रिय जीवों को होता है? 1 2 3 4 5 सभी, आँख को छोड़ के सब अचक्षु हो गए। 1 से 5 इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय जीव का चक्षु होगा कि नहीं होगा? होगा, क्यों? उसके बाद तो 5 है। अचक्षु दर्शन में 1 से 5 इंद्रिय। अब अवधि दर्शन में मात्र पंचेंद्रिय नहीं, अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान पंचेंद्रिय को होता है, अवधि दर्शन भी पंचेंद्रिय को, और केवल ज्ञान में केवल दर्शन भी पंचेंद्रिय को होता है। ठीक है। अब काय, चक्षु इंद्रिय में कौन से काय? त्रस, 1, अचक्षु में दोनों, है ना, अवधि में 1 मात्र और केवल में 1। चलिए, अब अगला प्रश्न होता है, अवधि में त्रस पंचेंद्रिय को होता है। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, अवधि सुनो, चक्षु दर्शन में कितने योग होते हैं? प्रश्न आया समझ में? चक्षु दर्शन में योग कितने? तो पहले लगाओ, चक्षु दर्शन में गुण स्थान कितना? 1 से 12 हो गए, तो मन के 4 रहेंगे, वचन के 4 रहेंगे और सभी रहेंगे पूरे 15। अब कैसे, तो अलग अलग आप लगा लो, मन के 4, वचन के 4, औदारिक औदारिक मिश्री, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्री और कारणमाण भी है। इसी प्रकार अचक्षु दर्शन में भी योग कितने? तो 15, क्योंकि गुणस्थान 1 से 12 है। अब अवधि दर्शन में कितने योग? उसमें भी पूरे 15, क्योंकि चौथा गुणस्थान आ गया तो मिश्र अवस्था भी आ गई और केवल ज्ञान भी आ गया। वो क्यों, सॉरी, केवल ज्ञान नहीं कह रहे, अवधि दर्शन 15 योग। ठीक है, वो तो दिमाग आप लगा ना, जहां ना बने तो हम बहुत अच्छे समझा देंगे, लेकिन अभी आप अवधि दर्शन में योग कितने? 15 आए समझ में? क्योंकि अवधि दर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? 4 से 12, और औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, कारणमाण सब हो जाएंगे, और मन के 4 वचन के 4 भी रहेंगे, ऐसे 15। अब केवल दर्शन में योग कितने? 7, 2 मन के, 2 वचन के, औदारिक औदारिक में 100 कारणमाण होगा ना, उसकी अपेक्षा मिश्र और कारणमाण केवल ज्ञान की अपेक्षा, समुद्घात की अपेक्षा लगाएगा ना, समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुण स्थान के लिए। तो केवल दर्शन कहाँ से होता? 13 और 14 में, तो वहां पे कितने योग? 7 आ गए ना। मन के 2, वचन के 2 और काय के 3। अब इसके बाद जो है वेद लगाओ, चक्षु दर्शन में तीनों वेद, अचक्षु में तीनों और अवधि में तीनों वेद, केवल ज्ञान में वेद 0। ठीक है, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक वेद रहता है और बाकी तीनों वेद। इसके बाद कसाय, वेद 1 से 9 तक होता है ना सब इच्छा से। ये इधर पूछो तो होना, क्या डिस्टर्ब करो, इधर पूछो ना जो पूछना। 9वें गुण स्थान तक तो वेद रहता है, फिर 10वें से। हाँ, तो अभी वेद 0, फीलिंग्स नहीं होगी, ये बताया देखते हैं ना। 9वें वेद का अर्थ होता है फीलिंग्स, और शरीर तो बना रहेगा किंतु फीलिंग्स नहीं होगी तत्संबंध। हाँ, स्त्री वेद नपुंसक, ये 1 से 9 गुण स्थान तक होते हैं। हाँ, तो कहाँ पहुंच गए? ठीक है ना, वेद। कसाय, अब चक्षु दर्शन में कितनी कसाय? 25, अचक्षु में 25, अवधि में 21, चूंकि अपन चौथा गुण स्थान लिया है इसलिए 21 कसाय ले लो। तो केवल दर्शन में 0 कसाय,
कम हो जाएंगे। चलो हाँ, अब इसके बाद जो है ज्ञान। चक्षु दर्शन में ज्ञान कितने? 7 है ना, चूंकि 1 से 12 गुण स्थान हो गए। ज्ञान मार्गणा में ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान 8 होते हैं ना। हाँ, तो केवल ज्ञान कम कर दो तो शेष 7। अचक्षु दर्शन में ज्ञान कितने? 7, केवल ज्ञान के बिना। अवधि ज्ञान में, अवधि दर्शन में ज्ञान कितने? 4। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मनपर्यय। ज्ञान पूछा है। कुमति वाले 4 नहीं रहेंगे और ये केवल ज्ञान नहीं रहेगा। केवल दर्शन में, केवल के दर्शन में कितने ज्ञान? 1। कौन सा? केवल ज्ञान। चलो ये हो गया ना। अब दर्शन में स्वकी स्वकी, चक्षु में चक्षु, अचक्षु में अचक्षु, अवधि में अवधि और केवल में संयम जुट गया। संयम में चक्षु दर्शन में कितने संयम? 1 से 12 तो 7 संयम आ जाएंगे। चक्षु दर्शन में 7 संयम, अचक्षु में 7 गुण स्थान चूंकि 12 तक है, और अवधि दर्शन में भी 7 संयम, और केवल ज्ञान में एकमात्र यथाख्यात संयम। इस प्रकार से आपके संयम हो गए है ना। और दर्शन में 100 की 100 की लगा लेंगे। अब गति से लगाओ फिर से। चलो सबसे पहले कौन सी गति? नरक गति। गुणस्थान वाला बनाया था मैंने, गुणस्थान भी आप लोगों का छूट रहा है। गुणस्थान का कानून तो वो सब लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे अभी। नरक गति में कितने संयम? नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? संयम दर्शन। नरक गति में कितने दर्शन? केवल दर्शन बिना 3। नरक गति में केवल दर्शन नहीं होगा, बाकी शेष चक्षु अचक्षु अवधि। तिर्यन गति में कितने दर्शन? 3। हाँ, मनुष्य गति में कितने दर्शन? 4। देव गति में कितने दर्शन? 3। आ गया समझ में ना? बहुत सरल है। अब तो आगे चलो। एक इंद्रिय में कितने दर्शन? एक इंद्रिय में 1 दर्शन। अचक्षु, एक अचक्षु। एक इंद्रिय में 1। अब देखो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में तो 1 होंगे। 4 इंद्रिय में, एक इंद्रिय में 1 दर्शन, और 2-3 इंद्रिय में 1 ही दर्शन होगा, लेकिन 4 इंद्रिय में हो जाएगा 2 दर्शन, क्योंकि 1 और 2, 2 और 3 में 1 और 4 में 2 चक्षु दर्शन हो जाएगा। हाँ, 2 हो जाएगा ना, चक्षु अचक्षु 1 हो जाएगा। अरे अब ये वाला देखो ना, वो तो पूरा लग गया। अब यहाँ से हाँ, वो तो पता है गतियों में लगाना, आप जैसे पहले लगा रहे थे। पंचेंद्रिय में कितने दर्शन? अब सुनो, पंचेंद्रिय में कितने दर्शन? पूरे 4। त्रस में कितने दर्शन? 4। स्थावर में 1। सत्य अनुभव में कितने दर्शन? 4। सत्य अनुभव में 4 दर्शन। क्यों? गुणस्थान 1 से 13। असत्य में 3, केवल दर्शन के बिना। असत्य में कितने? 3। सत्य में 4। असत्य कहाँ से होता है? 1 से 12 तक, इसलिए केवल दर्शन के बिना है। ये हो गया। औदारिक कायोग में 4 हो, क्योंकि केवल ज्ञान भी हो जाता है। औदारिक मिश्र में भी 4 हो, क्योंकि मिश्र अवस्था ही बनती है। वैक्रिय कायोग में 3, वैक्रिय मिश्र में भी 3। आ रहा है ना समझ में? वैक्रिय मिश्र में भी 3। आहारक और आहारक मिश्र में कितने दर्शन? नहीं, केवल दर्शन तो होगा नहीं, 3। कार्बन का योग में कितने दर्शन? 4, क्योंकि 13वां गुण। हाँ, 4। आहारक और आहारक में 3, क्योंकि चक्षु अचक्षु और अवधि। हाँ, केवल दर्शन में केवल ज्ञान ही नहीं है। अब कार्बन का योग में कितने दर्शन? हाँ, 4, क्योंकि केवल ज्ञान में 13वां गुण स्थान आ गया। भाव की अपेक्षा ही हर जगह लगाएंगे, जैसे वेद में अपन भाव की अपेक्षा ही लगाएंगे ना। हाँ, भाव की अपेक्षा चल रहा है वो, हर जगह भाव की अपेक्षा। हाँ, अभी जिसमें भाव की अपेक्षा लगाना। अब क्या हो गया? स्त्री वेद में कितने दर्शन? 3। पुरुष में भी 3 और नपुंसक में भी 3, क्योंकि केवल ज्ञान होगा ऊपर तो
तीन तीन हो गया। अब अनंतानुबंधी में कितने दर्शन? चक्षु और अचक्षु नहीं, अवधि दर्शन का अपने चौथे से लिया है इसलिए चक्षु अचक्षु। अब प्रत्याख्यान में तीन हो जाएंगे, अवधि दर्शन आ जाएगा। प्रत्याख्यान में भी तीन और संजुलन में भी तीन, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, ऐसे तीन चक्षु अचक्षु अवधि। केवल दर्शन होगा नहीं, क्योंकि 13वें में होता है इस अपेक्षा से, क्योंकि इसमें सब गुण स्थान नीचे के हैं, 13 से नीचे गुण स्थान है तो एक दर्शन वैसे कम हो गया। दो अनंतानुबंधी पहले दूसरे गुण स्थान में होता है, वहां पे अवधि दर्शन नहीं माना आचार्यों ने, इसलिए अनंतानुबंधी में दो गुण स्थान, दो दर्शन। इसके हास्य रति अरति में कितने? तो तीन दर्शन, क्योंकि हास्य रति अरति कहाँ तक है? 1 से 8वें तक, तो केवल दर्शन होता है 13वें में, ऐसा। कुमति के श्रुत में दो दर्शन, कुअवधि में भी दो दर्शन, ठीक है ना। और मति श्रुत में कितने? 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। मना परे ज्ञान में भी 3 दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि। केवल ज्ञान में एकमात्र केवल दर्शन, केवल दर्शन होगा। असंयम में कितने दर्शन? 3, चक्षु अचक्षु और अवधि, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी असंयम होता है, वहां अवधि ज्ञान होगा तो वही दर्शन हो सकता है, ऐसा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और आएगा समझ में। देश संयम में भी दर्शन 3, असंयम में भी 3, चक्षु अचक्षु और अवधि। अब सामायिक छेदों की स्थापना में भी 3, परिहार विशुद्धि में भी 3, सुख सांप्रदाय में भी 3, और यथा क्या चारित्र में 4, क्योंकि 11 से 12 होता है, 11 से 14। देश संयम में 3, सामायिक बस केवल दर्शन छोड़ दो तो बाकी सब हो जाएंगे। और यथा क्या चारित्र में चूंकि 13वां गुण स्थान भी आ जाता है, इसलिए चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ऐसे 4 दर्शन होंगे। वो तो बाद में 2 लोग मिलकर के एक एक विषय पे चर्चा करो, बहुत अच्छा खुलता चला जाएगा। अभी इतना समझ में आ रहा हो, कठिन कुछ नहीं है, अपन ज्यादा खुलासा करेंगे टाइम लग जाएगा। हाँ, और आगे का अभी आपको भव्य भव्य 2 आएगा, वो और जल्दी आ जाएगा समझ में। भव्य भव्य 2 ही होती। चलो दर्शन हो गए ना 4, ये पूरा हो गया। बाकी इसमें स्वकीय स्वकीय, अब आगे और पढ़ना है। चलो अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलो दर्शन के बाद होता है लेश्या। दर्शन मार्गणा आपकी हो गई, इसके बाद लेश्या मार्गणा होती है। चलो करें शुरू। हाँ, किसी को पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो अपन आगे शुरू करते हैं। दर्शन के बाद लेश्या मार्गणा आती। लेश्या किसे कहते हैं? हाँ, कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेश्या कहा जाता है। और लेश्या, अब ये समझ ले, अपन समझने के लिए अपने आप एक दृष्टांत आता है। एक वृक्ष है और उसमें 6 व्यक्ति आम का फल खाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, जैसे नीचे वो कैलेंडर लगा है। अब उसमें 6 के परिणामों की तारतम्यता, तो 6 लेश्या जैसे नाम है कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याओं के अनुसार व्यक्ति के परिणाम होते हैं। तो एक व्यक्ति वो था, उसे एक आम खाना था, तो उसने कहा मैं तो पूरा पेड़ ही उखाड़ूंगा, अर्थात ज्यादा हिंसा के जो परिणाम होगा ये हो गया कृष्ण लेश्या। अब दूसरा ने कहा कि मुझे पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना, मुझे तना उखाड़ना है, मतलब स्कंद, तो वो हो गया उसके नील लेश्या। और तीसरे भाई में इतना ज्यादा क्या करना, सिर्फ डाल वगैरह तोड़ लो, तो वो हो गया नील लेश्या। बाकी इसके लक्षण वगैरह सब आगम में दिए हैं, अति क्रोधी होना, ये सब क्रम क्रम से इसमें लक्षण दिए। अब एक क्या ना उन्होंने कहा ऐसा भी क्या करना, अपने को गुच्छा तोड़ लो, तो गुच्छे में कच्चे पके दोनों आम थे, तो वो हो गया पीत लेश्या वाला। उसने कहा कच्चे पके काय को तोड़ना, सिर्फ पके पके तोड़ लो, ये पद्म लेश्या। और एक ने सोचा तोड़ना भी काय को, नीचे भी तो 2-4 आम पड़े, वो ही खा लो, तो वो शुक्ल लेश्या। अर्थात खाना तो सबको है, लेकिन उनमें इनकी कैसी कसाय की परिणति है, कैसी योग की प्रवृत्ति, इसको कहते हैं लेश्या।
जैसे अपने यहाँ पे 6 बच्चों को अपन ने खाना भोजन करने के लिए बैठाला, अब उसमें एक को कुछ नहीं मिला तो उसने कोई विकल्प नहीं किया, बढ़िया शांति से खा के चला गया, वो सुख ले से। दूसरा कहता है यार बना खा तो लिया लेकिन मजा नहीं आया, इसमें ये चीज डली नहीं थी काम, तो ये हो गया उसको मान लो पीत लेस्या, पद्म लेस्या। अब दूसरा ने कह दिया तो देखो नमक तो डाला नहीं, इतना भोजन बनाया इतना डालो, तो ये पद्म लेस्या, पीत लेस्या। अब एक जो है कि बिल्कुल गुस्सा करके चिल्ला चौट करने लगा, इतना कमाते हमारे इतना सा नहीं बना के खिला सकते, ये हो गया कापोत लेस्या। और दूसरे ने तो क्या किया, गुस्से में आकर के थाली फेंक दिया, फिर भी मनाने पर खा लिया। और चौथा तो छोड़ के चला गया छठवा वाला, मैं तो खाऊंगा नहीं, ऐसा खाना बना दो कृष्ण लेस्या। अच्छा हो गया, ऐसे घटा लो। तो एक ही में कैसे कैसे परिणाम व्यक्ति के होते हैं, इसको लेस्या कहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 अशुभ लेस्या होती है, 3 शुभ लेस्या होती है। तो अपने को कॉलम इसमें 3 ही बनाना है। एक में लिखना है कृष्ण नील कापोत, ये तीनों एक साथ चलती, कृष्ण नील कापोत 3 in 1, एक में तीनों लेस्या का हो जाएगा। दूसरा कॉलम बनेगा पीत पद्म का, और तीसरा कॉलम बनेगा शुक्ल लेस्या का। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म और शुक्ल, पीत पद्म और शुक्ल। हवा ठंडी होने लगी आजकल का, खाली पीढ़ी अब हो गया, देखेंगे अब क्लास में ये खाली पीढ़ी ज्यादा लगती है। हाँ चलो अगला प्रश्न है, कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, वो उससे कुछ नहीं होगा। कसाय और योग की प्रवृत्ति, कसाय किसे कहते हैं आपको पता है, योग मन वचन काय के प्रतिस्पर्धा। अब वो गुस्सा भी कर रहा है और हाथ पैर भी हिला रहा है, तो उसके परिणाम लेस्या ऐसे बनते हैं। चलो हो गया। तो कृष्ण नील कापोत लेस्या कितने गुण स्थानों में पाई जाती है? कसाई और योग से मिले जुले परिणाम जो होते हैं उसको गुण स्थान तो याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक। हाँ उसके लिए लॉजिक नहीं, कुछ तो याद करने पड़ेगा, समय से लॉजिक में लग जाए तो याद तो, जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री कुछ भी आपने कुछ तो याद करनी पड़ती है। अब हाइड्रोजन को याद करने पड़ेगा। चलो कृष्ण नील होते हैं 1 से 4 गुण स्थान तक। कृष्ण नील कापोत का गुण स्थान 1 से 4, अर्थात असंयम अविरत अवस्था में तीनों अशुभ परिणाम, अशुभ लेस्या के परिणाम हो सकते हैं। और पीत पद्म लेस्या होती 1 से 7 तक। हाँ पहले गुण स्थान में भी बहुत शांत परिणाम हो सकते हैं। और शुक्ल लेस्या होती 1 से 13 तक। आया समझ में? तो पहले गुण स्थान में 6 लेस्या, 1 से 4 तक 6 लेस्या होती हैं। आप देखना कई जो मिथ्या दृष्टि होते हैं इतने शांत परिणाम होते हैं। देखो बाबा लोग ना तो परिक्रमा यात्रा वगैरह में जो दे दिया शांति से खा लिया, उनको कभी कसाय गुस्सा नहीं आता। इसीलिए जो गुस्सा नहीं करता वो सम्यक दृष्टि, जो गुस्सा करता मिथ्या दृष्टि, ऐसी परिभाषा नहीं लगाना। तो मिथ्या दृष्टि के भी इतने शांत परिणाम हो सकते हैं कि घानी में पेल दो, जो अभव्य मुनिराज होते हैं 9वें ग्रेवियक जाते हैं, घानी में पेल दिया मार दिया तो चीज चपाट नहीं करते, समता से सहन करते, क्योंकि उनकी कसाय मंद होती है, इसीलिए वो स्वर्ग में चले जाते हैं। और आप देखना वैष्णव दर्शन में बहुत से साधु आपके इतने शांत परिणाम में मिलेंगे, अपने महाराज का तो गुस्सा जाए उन्हें गुस्सा तक नहीं आता, और जो मिल गया जो खा लिया जैसे रह लिया कोई विकल्प नहीं। कहीं हम लोगों को मिलते हैं बिहार वगैरह में इतने शांत परिणाम होते हैं, उनकी शुक्ल लेस्या तक हो जाती है, लेकिन गुणस्थान तो मिथ्यात ही रहेगा, क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं होती। बस जो मिला उसमें हमें समता परिणाम रखना है। अभी ये तो RSS जो तुम्हारे सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह चलते ना, या RSS के जो होते वो उनके अधिकारी वगैरह जो होते हैं, वो लोगों को हमने देखा, एक बता रहे थे उनको प्रमोद संचालक वगैरह बनते ना, वो जैसे कोतमा में आके रहेंगे, ना उनका मकान रहेगा, ना उनका भोजन रहेगा, ना उनकी कोई तनख्वाह रहेगी। वो यहाँ पर आपने बुला लिया तो भोजन करने चले आएंगे, नहीं बुलाया तो दिन भर भूखे रहेंगे, लेकिन संघ की सेवा करते हैं। उसमें RSS वगैरह में ऐसे कार्यकर्ता होते हैं, उनका भोजन नहीं, उनके भोजन वगैरह कोई व्यवस्था नहीं। इतने जवान लड़के, हम लोग भोजन कहाँ करते हैं? बोले जो श्रावक बुला लेता है तो चले जाते हैं, नहीं तो हम उपवास कर लेते हैं। पैसा नहीं उनके पास, कुछ गाड़ी, बस दिन भर समाज सेवा करना है। उनकी परिणति देख के हमने कहा हे भगवान, ये भी ऐसे। तो ग्रस्तों में मिथ्यात्व के साथ भी इतने अच्छे परिणाम शुक्ल लेस्या के हो सकते हैं।
तो पहले से 4 गुण स्थान तक शुक्लेश्या, अब उसके बाद जो है अर्थात 4 गड़बड़ हो गया, 6 लेस्या, 1 से 4 तक 6 लेस्या, और जब आप ऊपर उड़ गए 5वां गुण स्थान आ गए 3 अशुभ छूट जाएंगी। अब 5वें से 7वें तक 3 शुभ लेस्या, पीत पद्म शुक्ल, और जैसे आप 7वें से ऊपर चले गए 8वें में 1 मास शुक्ल लेस्या रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। वही बात यहाँ पर दी है। तो पहले गुण स्थान में तो 6 देश। अब अगला प्रश्न है, कितनी गतियों में कृष्ण नील कापोत लेस्या होती है? हम प्रश्न ये आपसे पूछ रहे हैं, कृष्ण लेस्या कितनी गतियों में है? तो 4 गतियों में, संक्षेप में 4 गतियों में, क्योंकि कृष्ण लेस्या नरकों में भी है और देवों में कैसे है, तो उसमें समझना पड़ेगा। देवों में अपर्याप्त अवस्था में होती है लेस्या, पर्याप्त अवस्था में नहीं होती। देवों की प्रायः 3 शुभ लेस्या होती हैं, पीत पद्म शुभ। लेकिन जब कोई देव मर करके व्यंतर आदि गति में जाते हैं तो उसमें जो है अपर्याप्त अवस्था में आचार्य ने 3 लेस्या स्वीकार करी है। इस अपेक्षा से यहाँ पर कृष्ण नील कापोत में 4 लेस्या कह दी, लेकिन जो पर्याप्त देव होते हैं उनकी तो 3 शुभ ही लेस्या होती है, ऐसा आगम में मिलता है। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि असुर कुमार जाति के देव वहां जाके लड़ाते भिड़ाते हैं, इससे तो उनके परिणाम बिगड़ सकते हैं, ऐसा तो आगम में नहीं मिलता। वहां पे अपर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा 3 अशुभ और पर्याप्त की अपेक्षा 3 शुभ, वैसे देवों की शुभ लेस्या ही मानी जाती है, ऐसा समझना। अब इसके बाद पीत पद्म लेस्या कितनी गति में? नरकों में पीत पद्म लेस्या नहीं होती, नहीं है, लेकिन शुभ ही रहती है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। शुभ लेस्या के साथ भी लड़ाना भिड़ाना हो जाता हो, क्या बात। हाँ, इसलिए तो पीत पद्म लेस्या कितनी गति में? 3। नरक गति को छोड़ दो, नरक गति में कृष्ण नील कापोती होती है, आगे पढ़ेंगे अपन। शुक्ल लेस्या कितनी गति में? तो 3 गति में। नरक गति को छोड़ के तीनों गतियों में शुक्ल लेस्या होती है। आ गया समझ में? अब अगला प्रश्न है, वो अपन नरक वाला आगे अलग लगाएंगे। अभी तो कितनी गति में, तो नरक गति छोड़ के 3 गतियों में पीत पद्म और शुक्ल लेस्या होती है। आ रही बिन्ना समझ में? अच्छा है ना, दादी को पकड़ ले उसने। आ रही, अच्छे, बढ़िया, बैठो बैठो, समझो, अगले जन्म में काम आ सकता है। जब बड़े हो जाओगे तब काम आएगा। हम लोग जब आचार्य के पास गए तो शुरू में 2-4 साल तो कुछ समझ में नहीं आए, तो क्या गुण स्थान पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग पहुंच गए, जैसे ऐसा तो छोड़ बेसिक से कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो वहाँ राजवार्तिक लग रही थी, राजवार्तिक क्लास में बैठते थे, और दोपहर को ऐसे कोई द्रव्य संग्रह क्लास उसमें बैठे, कुछ भी समझ में नहीं आया। 1 घंटा क्या बोले, हम भी आचार्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या बोलते हैं। हाँ बोले, कुछ नहीं, धीरे धीरे आए। और सुनते सुनते ऐसा हो कि 1-2 साल में अपने आप वो बात समझ में आने लगी। हाँ, आचार्य पढ़ाते थे तब ये कहते थे। तो यदि समझ में नहीं आता तो भी सुना हुआ ज्ञान कभी ना कभी वो क्षयोपशम के रूप में प्रकट होकर के वो अपने को, ऐसे छोटे बच्चे से भी सुन रहे हैं तो उनको समझ में आता, महाराज शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द अगर उनके कान में पड़े तो पता नहीं, जैसे पड़े होंगे तो वो क्षयोपशम अपने आप करें। हमें कैसे, अब एक को हम 4 बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, और एक को 1 बार में समझ में आ रहा, अर्थात उसने पहले कहीं इस चीज को ग्रहण किया था और आज उसको इतनी जल्दी पकड़ में आ जाता। ऐसे अपन ने कहूँ पहले पढ़ा होगा तो इस जन्म में फटाफट समझ में आ रहा है। सब, हाँ, वो पहले वो पुस्तक में पूरे भजन जैसे, हाँ, वो 24 चाना पीछे दंडक लिखे हैं, पहले यही याद कराते थे। पहले पाठशाला वगैरह बस रटो, अच्छे रटवा देते, सबको याद हो जाता था। चलो पूरे पंच परमेश्वर, चलो हाँ हाँ, अब लगा लो, अब बंजे लगा दो। अब इंद्रिय कितनी? तो कृष्ण नील का हो ना, कृष्ण नील कापोत में 1 से 5 इंद्रिय। गति शुक्ल लेस्या में 3 गति, नरक को छोड़ दो। नरक गति में शुक्ल लेस्या नहीं होगी, बाकी तीनों गति में होती हैं। त्रियंश के भी शुक्ल लेस्या वाले परिणाम होते हैं। इतने अच्छे शांत पशु होते हैं, गैया वगैरह, सींग ही नहीं मारती बस। कोई तो बहुत तेज होती है, नहीं कोई बहुत तेज, कोई इतनी सीधी गैया होती है, आप कुछ भी कर लो कुछ नहीं करेगी। तो परशुओं में शुक्ल लेस्या होती है।
चलो अब कितने इंद्रिय जीव? तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक कृष्णनील कापुत में, पीत पद्म में मात पंचेंद्रिय और शुक्लेशा में भी पंचेंद्रिय। काय की अपेक्षा कृष्णनील कापुत में दोनों, पीत पद्म में दो और शुक्लेशा में काय, त्रस और स्थावर की अपेक्षा। बाकी सटकाय होते हैं लेकिन अपन दो लगा रहे सभी से। जहाँ 1 से 5 इंद्रिय तो स्थावर त्रस दोनों आ गए, और शुक्ल पीत पद्म में मात्र त्रस आएगा पंचेंद्रिय, और शुक्लेशा में पंचेंद्रिय, क्योंकि पीत पद्म और शुक्लेशा मात्र पंचेंद्रिय जीव को होती है, एक इंद्रिय आदि जीव को पीत पद्म शुक्लेशा नहीं होती। ऐसा लगा तो काय लिख लिया। अब आगे योग लगाओ। कृष्ण नील कापोत में कितने योग? बस दो आहारक दिक को छोड़ दो तो 13 हो जाएंगे, और पीत पद्म शुक्ल में 15-15, क्योंकि पीत पद्म शुक्लेशा का गुणस्थान क्या है? 1 से 13 है, पूरे 15 योग आ जाएंगे। नहीं, 1 से 7 पीत पद्म का, शुक्ल का 1 से 13, फिर 15 सब में आ जाएंगे। ठीक है। शुक्लेशा में कितने योग? 1 से नहीं, शुक्लेशा में योग कितने? 15, जो गुणस्थान 1 से 13 है, और पीत पद्म में कितने योग? 15, क्योंकि 1 से 7 गुणस्थान है, तो पहले दूसरे तीसरे 7वें गुणस्थान में 6वें की अपेक्षा हारक द्वित भी आ गया, तो पूरे हो गए। अब वेद कितने? कृष्ण नील कापोत में तीनों वेद, पीत पद्म में भी तीनों और शुक्लेशा में भी तीनों, क्योंकि 9वें तक गुणस्थान ये वेद आपका चलता है। अब कसाय लगा लो, तो सभी में 25-25 का पहला गुणस्थान है, इसलिए सभी में लगा लिया। कसाय लो, कसाय। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्लेशा में कसाय कितनी? 25। क्यों? क्योंकि सब में गुणस्थान पहला है, शुक्लेशा गुणस्थान पहले में है, इसलिए 25 कसाय सब में ले लेना। शुक्ल गुणस्थान कैसा? शुक्ल में 1 से 13, तो पहले गुणस्थान में जो रहेगा उसकी कसाय कितनी रहेंगी? 25 रहेंगी। इसीलिए पद्म में भी सब में एक पहला गुणस्थान जहाँ आ गया तो वहाँ 25 कसाय पूरी लेना चाहिए। ऐसा। अब क्या बचा? ज्ञान। कृष्ण नील कापोत में कितने ज्ञान? 6। 300 और 3 कु और 300 चौथे गुणस्थान तक होती है, तो 6 ज्ञान। पीत पद्म में क्या हो जाएगा? 1 मना परे ज्ञान और बढ़ जाएगा, और केवल ज्ञान। और शुक्लेशा में कितने ज्ञान? तो 8 हो जाएंगे। आया समझ में? जो कृष्ण नील कापोत का गुणस्थान 1 से 4 है, तो 6 हो गया। पीत पद्म में 1 से 7 है, तो इसमें 1 ज्ञान मना परे और बढ़ जाएगा, और शुक्लेशा में 1 से 13 है, तो इसके साथ 1 केवल ज्ञान और बढ़ जाएगा। ऐसे 8 हो गए, 6, 7, 8। अब संयम। कृष्ण नील कापोत लेशा में 1 मात्र असंयम, जो गुणस्थान 1 से 4 है, सीधे जो समझ में गुणस्थान आप पकड़ो तो उससे क्लियर हो जाएगा। पीत पद्म लेशा में कितने संयम? 5। देखो, पहला हो जाएगा असंयम, देश संयम, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना और पर्याय विशुद्धि, क्योंकि 7वें गुणस्थान तक है, ऐसे 7 से 5 संयम। शुक्लेशा में पूरे 7 संयम, शुक्लेशा में पूरे 7 संयम। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 13 गुणस्थान तक पूरे संयम आ जाते हैं। अब दर्शन कितने? कृष्ण नील कापोत में 3 दर्शन, पीत पद्म में भी 3, और शुक्ल में केवल ज्ञान हो गए तो 4 दर्शन। हाँ, कृष्ण नील कापोत में 3, पीत पद्म में 3 और शुक्ल में 4 दर्शन। अब लेशिया में 100 की लगा लो। इस प्रकार से आपके लेशिया मारना कहीं लगा दिया। अब गति आदि से लगा के आना, तो चलो देख लेंगे गतियों में किसमें कितनी लेशिया होती है। गुणस्थान का वो चैप्टर सूत्र है, तो बाद में गुणस्थान भी पूरा या कल अपन लगा लेंगे, तो गुणस्थानों में कितने दर्शन, लेशिया, समय आदि सब आ जाएगा। ठीक है। कसाय और योग से मिले जुले जो परिणति होती है वो उससे कहते हैं लेशा। जैसे एक अनंतानुबंधी क्रोध कर रहा है, उसके साथ एक्टिविटी उसकी शांत है, तो उसमें सर्वोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने